वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स का पेड बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट वाला शुरू हुआ है। लास्ट 80 दिवस की तैयारी के लिए 3 अक्टूबर 2024 की शाम से 22/12/2024 को आपका पेपर होना है। फाइनली 80 दिवस आपके पास बच रहे हैं। क्या कुछ आप कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में अगर आप आए हैं तो किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो ही रहेगा। 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो ये सभी स्टूडेंट्स का स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसको पूरा आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा क्योंकि अब 80 दिवस ही आपके पास बच रहे हैं तो सारा स्टडी मटेरियल लगभग एक साथ पोस्ट कर दिया गया है और सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको पोस्ट कर दिए गए हैं देखने के लिए। नवंबर का करंट अफेयर रह रहा है उत्तर प्रदेश का और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर नवंबर मंथ का रह रहा है जो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी हैं। अब आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस रिवीजन के साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो सारे विषय जो आपके रह गए हैं, वो टॉपिक्स जो आपने अभी छोड़ रखे थे, उनको मजबूत करने की अब ज़रूरत है। 22/12/2024 को आपका पेपर होना है। आरओ का पेपर टलने की वजह से कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो इस वजह से 80 दिवस में क्या कुछ आप पढ़ सकते हैं इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। 80 दिवस के लिए जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आप ये समझिए कि आपको टेलीग्राम में 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप वाले हैं 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, एक आपका डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है और एक क्विज वाला ग्रुप है। स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह दिख रही होंगी। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ एक ही साथ ग्रुप में आ चुकी है और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड ग्रुप जो आपका ये डाउट क्लियरेंस वाला मिला होगा, थर्ड ग्रुप आपका क्विज वाला ग्रुप है। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले में आए होंगे उनको सेकंड ग्रुप यानी डाउट क्लियरेंस वाले में नहीं ऐड किया गया होगा, क्विज ग्रुप में और स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड किया गया होगा। 2 चीजें आपको जरूर करना है। सबसे पहले जो है स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो पूरा आप देखिएगा। सेकंड वीडियो में शायद बोला गया है कि सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बाद में मिलेंगी, थोड़ा सा पहले वाले वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, पहले वाले कह सकते हैं पेड ग्रुप में रिकॉर्ड किया गया था तो उसमें ऐसा बोला गया होगा। लेकिन ये वाला जो पेड ग्रुप खुला है 4 अक्टूबर से, जिसमें स्टडी मटेरियल मिला है, इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल एक साथ हमने कर दिया है जिससे आपको बार बार वेट ना करना पड़े। शुरू में हम लोग मॉड्यूल वाइज करा रहे थे। 80 दिवस में पहले मॉड्यूल आता था, फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आते थे और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिलती थी। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बाकी है, आप लगातार रिवीजन मोड में है कई सारे लोग, तो स्टडी मटेरियल सारा एक साथ हमने पोस्ट कर दिया है। आरओ प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इस सिलेबस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 11 फेब को आप पेपर दे चुके हैं तो ज़्यादा आप फेमिलियर हैं ही। ज़्यादातर लोग जो लोग अपीयर हुए थे उनको पता होगा किस तरीके से आपको पेपर को डील करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये विषय लगभग हर यूपीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स और आरओ के जीएस सेक्शन को अगर आप देखें तो सबसे टफ पेपर में से एक होते हैं। ये सारे विषय सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सारे के नोट्स आपको एक साथ मिल गए हैं और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसके साथ मिल गए होंगे जिनको आपको देखना है, समझ बनानी है। आरओ का जीएस का पेपर जैसा 11 फेब को आया था, जैसे लास्ट टाइम आया था 2021 की वैकेंसी में टफ पेपर होता है और इसमें कट ऑफ भी कम जाता है। अब तो 2021 का कट ऑफ भी आ चुका है। जो कट ऑफ आरटीआई से जो सूचना मिली है उसके अनुसार ये रहा था 2021 प्रीलिम्स का। इसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ऑफिशियल तो आया नहीं है प्रीलिम्स का, मेंस तक का ही आया अभी तक। आरटीआई से सूचना मंगवाई गई थी एक अभ्यर्थी के द्वारा और इन्होंने जो है सूचना प्राप्त करी है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ कट ऑफ के बारे में। एआरओ कट ऑफ जो है जनरली कम ही रहता है आरओ से, तो उसी के अराउंड आप भी मान लें। तो यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी कट ऑफ जो है 102 गया था जनरल कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 89 गया था, ये आउट ऑफ 200 है। पिछड़ा वर्ग के लिए गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 110 गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 गया था और सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए 100, अनुसूचित जाति के लिए 96, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 107, ईडब्ल्यूएस के लिए 115 गया था। तो इस तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिला था और जो कि एक टफ पेपर था। 2021 वाला जो 5 दिसंबर को पेपर हुआ था वो बिल्कुल उसी के समतुल्य पेपर था जैसा आपको फेब मंथ में देखने को मिला था। इस साल 2024 में 11 फेब को जो पेपर हुआ था और जो 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था वो बिल्कुल एक जैसा आप मान सकते हैं, ठीक है। और इसका भी कट ऑफ लगभग इसी तरीके से जाता अगर पेपर जो है अनफॉर्चुनेटली कैंसिल ना हुआ होता तो स्टडी मटेरियल जो आपको दिया गया है सारा जीएस के सारे सब्जेक्ट का एक साथ मिल चुका है जो जीएस का पेपर देने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ अगर अपडेट्स आते हैं, इसमें कोई करेक्शन अपडेट आता है तो आपको मिलेगा इसमें।
करंट अफेयर जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक का हमने मंथ वाइज हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर दे दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर नवंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का एक साथ ग्रुप में मिल जाएगा, आपको अपलोड हो चुका होगा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नवंबर 2023 से लेकर सितंबर तक का आप अभी तैयार करिए। इसमें अक्टूबर मंथ का आपको मिल जाएगा, अक्टूबर मंथ, फिर नवंबर मंथ का भी पढ़ना पड़ेगा, नवंबर मंथ का 5 तारीख तक का पढ़ना पड़ेगा, वो सब आपको मिलेगा आगे। यूपी बजट, यूनियन बजट अपडेटेड जो एग्जाम में आने वाला है डेटा वो आपको हमने दे दिया है। इकोनॉमिक सर्वे भी जो अपडेटेड है, किसी मटेरियल के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, मिसलेनियस के अपडेट सहित सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी एकदम प्रिपेयर्ड हैं, आप उसको तैयार करिए। एक पूरा एक शेड्यूल बना सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे ही, किस तरीके का एक रफ शेड्यूल बना सकते हैं डेली बेसिस पर 80 दिवस में 6-7 घंटे डेली का, जिससे आप सारे वीडियो लेक्चर्स को कम से कम एक बार देख लें, सारे स्टडी मटेरियल को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। जो भी अतिरिक्त अपडेट्स होंगे वो ग्रुप में आपको बता दी जाएंगे, कोई करेक्शन होगा, कोई डेटा अपडेट होगा, जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स कई बार आ जाती हैं रैंकिंग में, अगर कोई चेंज होता है तो सब आपको आगे बता दी जाएगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो कमिट की गई थी, टेस्ट सीरीज आपको 46 टेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। 46 टेस्ट ऑफलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे, आप उसको प्रिंट करा करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आएगी, अभी शेड्यूल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 जीएस के टेस्ट होंगे, इसमें 140 प्रश्न होंगे जीएस वाले, और 10 समान हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे 60 वाले। अब तो एक साथ पेपर होता है तो 200 का इसको मान लीजिए कि आपका 200 क्वेश्चन वाले ये करीब जो है 10 टेस्ट होंगे। 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे 50 प्रश्न वाले, और 10 समान हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 10 रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न इस तरीके से होंगे। जैसा पेपर आया था 11 फरवरी 2024 को, उसी के समकक्ष हम यहाँ पर क्वेश्चंस डालेंगे। बिल्कुल वैसी तैयारी कराई जाएगी जैसे आपने पेपर देख लिया एक बार। कई खुशकिस्मत लोगों को ही मौका मिलता है एक बार पेपर को वहाँ पर एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने का, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी बदकिस्मत रहे काफ़ी सारे लोग जो अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन उन्हें इतना लंबा वेट फिर से करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से आप लोगों ने एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस लिया, जैसा पेपर आप फेस करने वाले हैं दोबारा 22 तारीख को, वो एक बार ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो आपको अंदाजा है कि टफ लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जीएस में टफ लेवल का पेपर और इजी मॉडरेट लेवल का पेपर हिंदी में देखने को मिलेगा, उसकी पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज से कर सकते हैं, जो भी आपको हमने पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में डाल करके दे दिए हैं। अब आरओ प्री और मेंस का वस्तुनिष्ठ हिंदी का सिलेबस लगभग एक जैसा है, मेंस में पर्यायवाची वाला हट जाता है। जो हिंदी की पीडीएफ हमने दी है वो मेंस के में ये ऑब्जेक्टिव वाले के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आप उसको पढ़िएगा ध्यान से। वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो पीडीएफ हमने दी है उसी से हर बार 2021 से जितना भी आरओ प्री या मेंस हुआ है अभी तक 2-3 बार तो पेपर हुए ही हैं, और फेब वाला भी आप काउंट कर सकते हैं। 58-59 सवाल आप हमारे पीडीएफ से और प्रैक्टिस रिसोर्सेस यानी पेड क्विज वगैरह से टेस्ट सीरीज से समान हिंदी में सही कर सकते हैं, क्योंकि पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आया है। पहली चीज़, हमेशा एक जैसा पेपर आता है, 1-2 क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट वाले, 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट वाले, और बाकी 52 से 53 क्वेश्चन जो आते हैं ईजी वाले वो आप कर सकेंगे, और इतना आपको करना चाहिए क्योंकि सारा खेल फिर जीएस वाला बच जाता है। तो जीएस में आपको अच्छा खासा भी स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम सामान्य का कट ऑफ 105 तक मान लें, आरओ का 105 कट ऑफ अगर मान लें 2021 से पेपर से अगर हम तुलना करें, तो तब भी आपको जो है हम जीएस में 60-65 अंक जो है लाने ही पड़ेंगे 140 में से एग्जाम में कट ऑफ पार करने के लिए। ठीक है, कट ऑफ अगर पार करना है तो 60 से 65 नंबर आपको जीएस वाले में चाहिए, जो कि एक टफ पेपर में लाना है। ध्यान रखिएगा, 60 से 65 हमने कह दिया, आपको लग रहा है 140 प्रश्न 60-65 तो मैं यूं ले आऊंगा, यूं वाला नहीं काम है यहाँ पर। आप पेपर देखिए, उसका लेवल देखिए। आरओ का जो प्रीलिम्स होता है बहुत लेंदी पेपर होता है, बहुत टफ पेपर, फैक्चुअल पेपर बनाता है आयोग। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस काफी कम होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या और टफ लेवल क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है, तो उसमें आपको 60 से 65 स्कोर करना है, और बाकी हिंदी में आपको 55+ स्कोर करना है, जिससे आप आश्वस्त रहें कि आपका कट ऑफ हर हाल में निकलेगा। और बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज को फॉलो करके इतना लाया भी जा सकता है। प्रैक्टिस रिसोर्सेज की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज के अलावा को पेड क्विज में भी ऐड किया गया होगा। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से इतने सारे सवाल हम लोग करा चुके हैं, क्योंकि एग्जाम डिले हुआ, हम लोगों को और भी मौका मिला टफ सवाल कराने का, तो काफ़ी सारे इजी से मॉडरेट से लेकर टफ सवाल हम लोग करा चुके हैं ग्रुप में। जितना ज़्यादा आप लोग उन सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप फायदे में महसूस करेंगे खुद को पेपर अटेम्प्ट करते समय। जीएस का पेपर कुछ लोग देखते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है आरओ का, क्योंकि वो लोग उस हिसाब की तैयारी में आते ही नहीं है। आप सरफेस लेवल चीज़ें पढ़ के आरओ का जीएस वाला पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, फैक्चुअल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर लेंदी और फैक्चुअल ही आ रहा है। अगर कोई भी आपको इस झांसे में दे रहा है कि आरओ का जीएस वाला जो पेपर है वो इजी मॉडरेट आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आरओ का पेपर जितनी बार अब तक हुआ है 2016 के री एग्जाम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफी एक टफ पेपर होता है, लेंदी पेपर होता है।
तो उसके लिए 3 चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी। जो स्टडी मटेरियल दिया है उसकी रीडिंग भी करनी पड़ेगी। एक बार अभी भी इतना समय है कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखे जा सकते हैं, जिससे आप कंसेप्चुअल टफ लेवल के सवाल भी सॉल्व कर सकें कुछ, अपना कट ऑफ सुनिश्चित करने के लिए। तो कंसेप्चुअल लेवल के सवाल आप कर पाएँगे अगर आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख चुके होंगे। स्टडी मटेरियल पढ़ करके आप मॉडरेट लेवल के सवाल हल कर पाएँगे और ईज़ी वाले सवाल तो फिर हल कर ही ले जाएँगे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा आजकल नहीं रहती है। प्रतिदिन 30 प्रश्न हिंदी के लगभग और जीएस के 30 हम लोग करा रहे हैं। इनकी संख्या कम इसलिए की गई है क्योंकि ऑलरेडी हम फेब में पेपर कैंसिल होने के बाद अभी अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर आएगा। हम लोग लगातार कई सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, 7 से 9,000 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी रेलिवेंट क्वेश्चन है, उसमें जितना भी करंट अफेयर पूछा गया है सब अपडेटेड है, सब एग्जाम के काम का है। तो सारे क्वेश्चन आपको क्विज ग्रुप के लगाने ही लगाने हैं, चाहे जीएस के हों या फिर हिंदी के हों। प्रीवियस ईयर पेपर का कट ऑफ ही दिया हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जो आरटीए के हिसाब से हमने आपको एक रफ आइडिया बताया कि आपको हिंदी में 55 सही प्रश्न चाहिए आपको पेपर में, गलत वाले सवाल हटाने के बाद और गलत सवाल या फिर डिस्प्यूटेड सवाल हटाने के बाद, निगेटिव मार्किंग के बाद आपको 60 से 65 प्रश्न इसमें टारगेट करना है हर हाल में। तब आप यहाँ पर ऐसे नंबर पे पहुंचेंगे, ऐसे मार्क पे पहुंचेंगे कि तब आपको कोई हरा नहीं सकता है, कट ऑफ से बाहर कर नहीं सकता है। क्योंकि पेपर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जीएस का जिस तरीके का पूछा गया था 11 फेब में वैसा ही आएगा। ये मैं टफ लेवल पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसा पेपर पूछा गया था फेब मंथ में उस लेवल का पेपर आया, तो इस ये वाला टारगेट आपको करना है। अगर मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, हिंदी का पेपर टफ आ जाता है, जीएस वाला जो है थोड़ा सा इजी साइड आ जाता है, तब आप यहाँ पर स्कोर जो है 70 से 75 तक ले जाएंगे, 75-76 तक ले जाएंगे। इतना आपको टारगेट करना है, ठीक है। ये एक रफ टारगेट है। कठिन पेपर के हिसाब से 60 से 65 यहाँ पर आपको टारगेट करना है जीएस वाले में। 55 हर हाल में हिंदी वाले में करना है। अगर जैसा पेपर आ रहा है इस समय वैसा आया, जैसा फेब में आया था वैसा आया, तो आपको 55 सही प्रश्न चाहिए हर हाल में समान हिंदी में। और जीएस में 60 से 65। अगर जीएस का पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट साइड आ गया तो आपको 70 से 75 मार्क्स यहाँ पर चाहिए। तो टारगेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इजी मॉडरेट या मॉडरेट इजी पेपर में आपको 75 करीब चाहिए और 65 करीब जीएस में चाहिए 140 में से, अगर टफ लेवल का पेपर जैसा पूछा जा रहा है आजकल वैसा आ गया तो कट ऑफ वगैरह का डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, इस साल कितना गया, उससे पहले कितना गया, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताया। तो यही सही तरीका है ऑब्जर्व करने का, क्योंकि जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है। पहले कुछ पेपर सीसी भी रहे हैं तो उनको हम लोग कंसीडर अब नहीं करेंगे। हमारा टारगेट कुछ इस तरीके का रफ होना चाहिए। तैयारी के दौरान भी आपको इसी तरीके से टारगेट करना है। हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते समय इस तरीके का मन बनाना है कि टेस्ट सीरीज में इतना आना चाहिए। प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये हर बार हर 2 साल में कुछ वेरी करता है, तो मैंने यहाँ पर लेटेस्ट वाला ही लिया है। इसी को आप आधार बनाइए। इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे 2023 के कैंसल्ड पेपर में इतिहास से 18 प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी से 25 आए थे। इंटरचेंज भी हो सकता है, इससे 24 आ सकते हैं, इससे 17 आ सकते हैं। ये बिल्कुल इंटरचेंज हो सकता है, आपको 22 दिसंबर में देखने को मिल सकता है। तो सभी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछेगा आयोग, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 तो कभी आए नहीं है, ज़्यादा ही ज़्यादा आए हैं। 2 क्वेश्चन किससे आ सकते हैं? आर्ट कल्चर से। जिसका वेटेज कम रहता है उससे क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा रहा है, जैसे इतिहास का हमेशा ज़्यादा रहता है हर यूपीपीएससी पेपर में, तो ऐसा नहीं होगा कि इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इतिहास से 18, ज्योग्राफी से 25 और पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से 6, साइंस से 15 सवाल आए थे, इन्वायरमेंट से 1 प्रश्न आया था, रीजनिंग से 15 सवाल आए थे, करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस यानी विविध से 12 सवाल आए थे, एग्रीकल्चर से 5 सवाल, यूपी जीके से 9 प्रश्न आए थे, यूपी करंट से 2 प्रश्न आए थे, आर्ट कल्चर से 4 प्रश्न आए थे। अब देखिए यूपी जीके ज्यादा आया था इस बार वाले पेपर में। इस बार ऐसा हो सकता है यूपी करंट अफेयर का वेटेज बढ़े, यूपी करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इससे जो है 6 रह जाए, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। इतना आपको मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे 145 प्लस लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, अब ये नहीं काम करेगी थ्योरी, क्योंकि अब जीएस का पेपर हमेशा टफ ही होगा, हर हाल में टफ होगा। 99% संभावना है कि जीएस का पेपर टफ ही पूछेगा आयोग आरओ प्रीलिम्स में, तो उस हिसाब से हमको अपना टारगेट जो है थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा। 115 प्रश्न भी काफ़ी हैं, हिंदी में 55 और जो जीएस में हमने आपको 60 का 65 का टारगेट बताया उतना भी काफ़ी होगा एक टफ पेपर में, और 125 ओवरऑल स्कोर काफ़ी होगा यहाँ पर किसी भी वर्ग के लिए मॉडरेट पेपर में। तो आरओ में प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ निकालना है, तो ये सब करना पड़ेगा। ज़्यादातर चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जो उसी को यहाँ पर समराइज करके लिखा है, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज आपका 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 20 अक्टूबर को टेस्ट आप दे रहे होंगे ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द का, फिर वाक्यवर्तनी शुद्धि का, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दे रहे होंगे, फिर तत्सम तद्भव शब्द का दे रहे होंगे, फिर विशेषण विशेष का, फिर पर्यायवाची का दे रहे होंगे, ठीक। और फिर आप जीएस का सेक्शन वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, 50 एमसीक्यू जिसमें आते हैं, फिर हिंदी के फुल एंड टेस्ट दे रहे होंगे, फिर जीएस के फुल एंड टेस्ट इसमें दे रहे होंगे।
ये आपके सारे टेस्ट 7 दिसंबर को फिनिश करा दिए जाएंगे, जिससे 15 दिन आप अपने टेस्ट सीरीज का और अपने स्टडी मटेरियल का रिवीजन कर सकें। और ये आपका रीजनिंग के टेस्ट ये भी 8 दिसंबर तक हो जाएंगे। मतलब आपको नवंबर दिसंबर में फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ये सब देते रहना है, जिससे लास्ट फेज में प्रैक्टिस आपकी भरपूर होती रहे। आपको हर हाल में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट यहाँ पर तैयार करना है। सारी चीज़ें हम प्रूफ के साथ बोलते हैं। जो कैंसल्ड पेपर है 2023 का जीएस वाला, इसमें आप देखेंगे 84 क्वेश्चंस का हमने प्रूफ दिया था 140 में से, और इसमें हमने टेस्ट सीरीज को कंसीडर किया ही नहीं था क्योंकि पेपर लीक की खबरें वगैरह आ गई थी। ये खाली हमारे सिलेक्शन मटेरियल और प्रैक्टिस रिसोर्सेज से था, और जब हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को फ्री रखते थे तब था। और इस बार ये बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अलग से अवेलेबल करवाए हैं वेट ग्रुप को। इस बार सारे स्टडी मटेरियल को अपडेट किया गया है और इंश्योर किया गया है कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप जीएस वाले में कर सकें। और जीएस में आपको कितने की ज़रूरत है, हमने आपको बताया 60 से 65 प्रश्नों की आपको ज़रूरत है। अगर आप 55 प्रश्न हर हाल में हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो 60 से 65 आपको सही सवाल चाहिए। गलत सवाल या डिस्प्यूटेड सवाल हटा करके निगेटिव मार्किंग के बाद आपको इतने सवाल चाहिए, और जितना यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल में होता है वो आप कर सकते हैं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना डेटा आपको चाहिए होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, वो सब हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज में ऑलरेडी होता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हम अपने जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं उसमें ऑलरेडी करा देते हैं, इसीलिए क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसकी तैयारी आपके पास रहे, स्टडी मटेरियल में भी वो चीज़ रहे और प्रैक्टिस रिसोर्सेज में भी हम वो चीज़ कवर करा देते हैं। और आप प्रश्नों का तरीका भी देखिए, प्रश्न बहुत इजी नहीं पूछे गए हैं। चाहे जो भी प्रश्न देख लें उसको आप एकदम से इजी नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न इजी वाले अगर गिनती में गिने जाएं, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, आप देखेंगे 10-12 से ज़्यादा इजी प्रश्न आप नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर भी, वो कंसेप्चुअल वन लाइनर पूछे गए हैं। जैसे इसमें पूछा गया था कि लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट, जिंक के डिपॉजिट्स आपको किस स्टेट में मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए थी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के सवाल हों चाहे जीएस वाले सवाल हों, पेपर को लेंदी रखने का इसमें प्रयास किया गया है। कोई भी प्रश्न आप एकदम से पढ़ करके टिक नहीं लगा देंगे कि ये पीवाईक्यू से मिलता जुलता है या पीवाईक्यू इंस्पायर्ड है। पीवाईक्यू पहली बात तो बहुत कम पूछे गए थे, जो कुछ भी पूछे गए, जैसे ये 2 स्टेटमेंट वाला जो सवाल पूछा गया था, अभिकथन कारण वाला, तो इसमें अभिकथन का भी एक पीवाईक्यू बन चुका है, कारण का भी, तो इनको मिला करके सवाल पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न पीवाईक्यू में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जा रहा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पर डिपेंड होकर के आप आरओ का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे, 60 से 65 भी नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ 10 से 12 प्रश्न आप जीएस वाले पेपर में पीवाईक्यू से निकाल पाएंगे। ठीक है, हिंदी वाले में भले ही पीवाईक्यू कुछ आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। भूगोल का प्रश्न हो या फिर उत्तर प्रदेश का, इसमें एक प्रश्न में कई तथ्य पूछने का प्रयास किया गया है, इस वजह से आपको कवरेज पर फोकस करना है। कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे फैक्ट हैं, तो इसमें रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, ठीक है, कई सारे लोग अगर न्यूज़ में रहते हैं तो उसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 फॉर्म में पूछा गया था। वैसे ही क्वेश्चन इस बार भी आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल इसी वजह से थॉरोली पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि इतने सारे पेजेस हैं, लेकिन इतने सारे पेजेस में से कई बार छोटी छोटी डिटेल आ जाती है और उसमें सिर्फ पढ़ा हुआ होना ही काफ़ी होता है। जैसे ये है, अगर आप देखें इसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, जया वर्मा सिन्हा है, मनोज नाथ हैं, ऑथर श्रेथा थेविसन जो है पीएम ऑफ थाईलैंड, और डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। इनके बारे में आपको बस पता होना चाहिए था कि कौन कौन किस पद पर हैं, और वही जो है एग्जाम हम लोग देते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन में पूरी टेबल बना करके। कई सारी चीज़ें जो बुक्स में नहीं दी रहती हैं, जैसे साइमन कमीशन की सेकंड विजिट के बारे में न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में तो है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स ने ये चीज़ स्किप करी है कि साइमन कमीशन ने 2 बार भारत में यात्रा की थी। ये चीज़ लिखी नहीं है, और अगर लिखी भी है तो उसमें डेट नहीं लिखी है कि साइमन कमीशन ने जो है दूसरी बार भारत की यात्रा कब से कब तक की थी। हमारे नोट्स में ये गिवन था, और जितने भी जरूरी फिगर हैं सब गिवन है। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल जो मिस कर दी जाती हैं, मैप्स वगैरह जो नहीं देखने को मिलते हैं, वो सब हमने एक्सप्लेन करे हुए हैं। फैक्चुअल सवालों के लिए आप बेफिक्र रहिए, कई सारे सवाल जो आप मिस कर देते हैं वो आपको हमारे नोट्स में और हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। तो नोट्स को किस तरीके से स्टडी करना है, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का किस तरीके से उपयोग करना है, और डेली बेसिस पर किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं जो लोग फुल पेड रूप में आए हैं: रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज वगैरह, और प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए पेड क्विज। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्टिमम उपयोग करिए। जो आपके बच रहे हैं करीब 80 दिवस, यहाँ पर डेली बेसिस पर कम से कम अब आपको 7 घंटे यहाँ पर निकालने पड़ेंगे स्टडी के लिए। 7 घंटे अगर नहीं निकालेंगे तो इतना सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और कट ऑफ से आप उतना ही दूर जाते चले जाएंगे। सब कुछ कंप्लीट करने के लिए 7 घंटे यहाँ पर देना जरूरी है। 6-7 घंटे हर हाल में देने होंगे, 8 घंटे तक ले जा सकते हैं रिवीजन सहित, तो इसको अच्छा रहेगा। सबसे पहला सवाल ये होता है कि इतने सारे वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं ग्रुप में, क्या इन सभी को देखना जरूरी है? तो इसका उत्तर है नहीं, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखना अनिवार्य नहीं है।
कुछ वीडियो लेक्चर्स अगर छूट जाते हैं तो एग्जाम में आपको कोई सब्सटेंशियल हानि नहीं होगी। वीडियो लेक्चर सब अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। आवश्यकता का मतलब क्या है, जैसे आपने 11 फ़ेब को पेपर अटेम्प्ट किया था कुछ लोगों ने या नहीं भी किया है, तो आप देखिए कि कौन-सा सेक्शन आपका कमज़ोर है, कौन-सा सेगमेंट पर आपको अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। वो इतिहास हो सकता है, तो कृषि हो सकता है, छोटा विषय हो सकता है, जो आर्ट कल्चर वगैरह हो सकता है। आपको लगता है कि इसको मैं आसानी से तैयार कर सकता था, लेकिन मैं अभी तक नहीं तैयार कर पाया हूँ, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर वाला सेक्शन है, तो करंट अफेयर वाले सेक्शन के लिए तो जो हमने करंट अफेयर के नोट्स दिए हैं वही सफिशिएंट है, कोई वीडियो लेक्चर उसके लिए देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रहता है मंथली वाला, उसको देख सकते हैं, ठीक है? और जो इतिहास, भूगोल वाला लेक्चर है, जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी वाला लेक्चर है, ये मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही देखने हैं। मान लीजिए आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में फँस रहे हैं, राष्ट्रपति वाली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, संसद वाली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? संविधान सभा वाली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं पॉलिटी में, तो उतना भाग आप देख सकते हैं, बाकी वीडियो लेक्चर आप छोड़ भी सकते हैं। जहाँ पर कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, जैसे याद करने वाला पार्ट है इतिहास में, वो पार्ट आप वीडियो लेक्चर छोड़ सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल से उसको तैयार कर लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है स्टडी मटेरियल पर ही बनवाए गए हैं हमने, इसीलिए जिससे दोहरा ये काम करे। मान लीजिए आप एक बार स्टडी मटेरियल स्टडी करने के बाद वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो वो रिवीजन का काम करे। या फिर वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें रिकॉल रहें। मतलब एक तरीके से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, बर्डन ना बढ़ाए कि कंसेप्ट अगल अलग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हैं, फिर आपको कोरिलेट करना है स्टडी मटेरियल से, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। हमने पीपीटी में इसी वजह से क्लासेस बनवाई हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कोरिलेट कर सकें। एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया और एक बार स्टडी मटेरियल पढ़ गया आपके द्वारा, तो वो 2 रिवीजन हो गए आपके। अगर आपने पहले स्टडी मटेरियल पढ़ा और बाद में वीडियो लेक्चर देखा, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से इसका उपयोग करना है। सारे वीडियोस देखना ज़रूरी नहीं है, जहाँ-जहाँ पर फँसे हैं आप देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ पर स्टडी मटेरियल के जिस भाग में आपको समस्या है, उसका आप पीपीटी वाला वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ एक जगह पर फ्रेश अवेलेबल, एक लाइब्रेरी फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिया है, बस आपको उसका उपयोग करना है। कुछ लोग अगर पूछेंगे कि क्या सारे वीडियो लेक्चर देख लिए जाएँ और स्टडी मटेरियल की रीडिंग ना करें तो क्या सही रहेगा? तो उसका उत्तर है ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पेपर देना है फैक्चुअल नेचर का पेपर देना है। इसमें आपको एक बार फुल रीडिंग यहाँ पर पूरे स्टडी मटेरियल की, जो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है अगर आपने अच्छे से इसका उपयोग किया तो आपको फुल रीडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। 2 बार रिवीजन रिकमेंडेड है। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो 1 बार रिवीजन रिकमेंडेड है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और प्रैक्टिस रिसोर्सेज तो लगाने ही लगाने हैं, सारी पेड क्विज़ कंप्लीट करनी है। आप मुझसे पूछे कि मैं फलाँ क्वेश्चन से फलाँ क्वेश्चन कर लूँ, या फिर इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन कर लूँ, या फिर इतने पुराना ना पढ़ूँ, तो इसमें कोई इफ़ या बट नहीं है। सारी पेड क्विज़ जो कंप्लीट करेगा उसी को मैक्सिमम लाभ मिलेगा। पेड क्विज़ के तो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आपको सारी अटेम्प्ट करनी है। रिवीजन पर बहुत फोकस करना है। जो आपका 7 घंटे का समय है, इसमें 2 भाग आपके होने चाहिए। 5 घंटे यहाँ पर अध्ययन यानी स्टडी के लिए, 5 घंटे स्टडी और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस में जाने चाहिए। 2 घंटे प्रैक्टिस में आपको जाने चाहिए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने भरपूर इसी वजह से दे भी रखे हैं। 9000 तक क्वेश्चन हो चुके हैं पेड क्विज ग्रुप में। टेस्ट सीरीज आपके शेड्यूल के हिसाब से आना शुरू ही हो जाएगी। पीवाईक्यू कंपाइलेशन ने दे दिया है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है वही सफिशिएंट है। उसके अलावा मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, या फिर मार्केट वाला है भी आपके पास तो उसको स्किप कर सकते हैं। हज़ारों क्वेश्चन नहीं लगाने जो आपके काम के नहीं है, आपको कुछ 100, 200, 500 तक क्वेश्चन लगाने हैं जो हमने आपको दे दिए हैं, बस वही सफिशिएंट है। क्योंकि क्वेश्चन इतने रिपीट होते नहीं हैं। क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो 2-4 क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके लिए पूरी पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में पोथी पढ़ेंगे 2-4 सवाल के लिए, उतने में पूरे वीडियो लेक्चर्स आपके फिनिश हो जाएँगे, जिसमें आपको अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और उतनी ही देर में आप 2 बार स्टडी मटेरियल का रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आप 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जीएस में। जितना आप एक पीवाईक्यू कंपाइलेशन में समय देते हैं, उतने में 2 बार रिवीजन हो जाएगा और आप 70 से 80 क्वेश्चन तक निकालने की स्थिति में, जीएस वाले में मैं बात कर रहा हूँ, आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इन चीज़ों से बचना है, वो भी मैं साथ-साथ बताते हुए चल रहा हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पीवाईक्यू कंपाइलेशन पढ़िएगा, अदर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं और आउटपुट बहुत कम है। ये हमारा क्विज ग्रुप है। इसमें देखिए अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हिंदी में भी टफ लेवल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि जितने इजी लेवल, मॉडरेट लेवल आपके एग्जाम में आने लायक एक्सपेक्टेड, वो सारे हो चुके हैं। रिपीट करने की जगह हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं टफ लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये टफ लेवल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले के इजी वाले भी कर सकते हैं। ये पिंड मैसेज है, इसमें जाना होता है। अगर आपको देखना है कि पुराने वाले के क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन में इधर बीच में होता है, अगर डेस्कटॉप में या लैपटॉप में टैब में इधर पे होता है, तो इस पर जाकर के आपको टैप करना है हल्का सा, यहाँ पर हल्का सा टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये आ जाएगा पिंड मैसेज। पिंड मैसेज में कुछ मैसेज पिंड हैं, ये डे वाइज कुछ यहाँ पे है। तो डे 1
डे 2 डे 3 इस तरीके से है। जिस भी डे पर आपको पहुंचना है आप पिन मैसेज में जा करके लगा सकते हैं। सारे के सारे डे वाइज क्वेश्चन लगाइएगा। हिंदी की तो पूरी तैयारी आपकी क्विज ग्रुप से ही हो सकती है। अगर आपने एक बार जो है पीडीएफ से स्टडी मटेरियल से रीडिंग कर ली हिंदी की और सारे क्विज ग्रुप के क्वेश्चंस लगा ली, तो आपको जो है 57-58 सही क्वेश्चंस करने से कोई रोक नहीं सकता है। और उतना ही फिर आपको फायदा मिलता है जीएस में, और जीएस में उतनी ही कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जीएस वाले भी क्वेश्चंस यहाँ पर सारे के सारे लगा लीजिएगा, इसमें भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे गिरिजानंद के पर्यायवाची क्या है। तो गिरिजानंद के पर्यायवाची जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर बी चूज किया, तो बी यहाँ पर जैसे चूज किया तो ये सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पर बबल उड़ गया, एनिमेशन हो गया। मान लीजिए कोई गलत क्वेश्चन चूज करते हैं, जैसे अपेक्षा का पर्यायवाची नहीं है, हमने यहाँ पर जैसे चूज किया सी, जानबूझकर गलत चूज किया तो यहाँ पर क्रॉस लग गया। रेड क्रॉस का मतलब हो गया कि ये मेरा उत्तर गलत है और जो सही उत्तर है वो कुछ दूसरा है। सही उत्तर कैसे पता चलता है गलत वाले में, यहाँ पर व्हाइट कलर का टिक मार्क लगा हुआ है, बहुत पतला सा टिक मार्क व्हाइट कलर का लगा हुआ होगा, उसी से पता चलता है कि सही उत्तर ये वाला है। टिक मार्क इन व्हाइट कलर, ये आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि सही उत्तर है। और जब आप सही उत्तर खुद लगाते हैं तो उसमें आपका एनिमेशन हो जाता है। ये क्वेश्चन करने जरूरी है। इस क्वेश्चन का लाभ लेकर के कई सारे लोगों ने अपना सिलेक्शन लिया है पास्ट में, आरओ प्री में, मेंस में। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इससे बहुत बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो 7 घंटे की स्टडी अगर आप अभी से कंटिन्यू कर लेंगे लगातार 80 दिवस तक, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से कैसे स्टडी करना है, बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट जो मिलता है ये आपको ग्रुप की शुरुआत से मिलने लगता है। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस में से, कोई भी डाउट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर में से, आरओ सिलेबस के अंतर्गत अगर वो डाउट आता है तो हमारी टीम बताती है। ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, पिक फॉर्मेट में आपको डाउट बताया जाता है। कोई भी आपका डाउट हम छोड़ते नहीं है। अगर वो सिलेबस का भाग है और अगर वो जेन्युइन डाउट है तो हम छोड़ते नहीं है। विदिन 6 आवर्स आपको डाउट का जवाब मिल जाता है। आपको हॉलीडे वगैरह में भी 6 आवर्स के भीतर जवाब मिल जाता है। कोई भी हमारी छुट्टी नहीं होती संडे की, ना ईद, बकरीद, होली, दिवाली की। डाउट क्लियरेंस में आपको सपोर्ट मिलता रहता है। फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स को ही ये सपोर्ट मिलता है। तो जो लोग अगर ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में और इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं तो फुल पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे गिवन नंबर्स पर बात करके आप फुल पेड ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं अगर आपको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट चाहिए रहता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्रुप शुरू हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी बताई गई है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया 80 दिवस तक, तो केवल स्ट्रैटेजी सुनना, स्ट्रैटेजी बनाना का यहाँ पर काफी नहीं है। 80 दिवस तक उसको डेली बेसिस पर 6-7 घंटे आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तभी आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, जो कि है आपका लक्ष्य कट ऑफ क्लियर करने का।